स्कॉर्पियो, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन 1111। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं वृश्चिक राशि की कॉम्पैटिबिलिटी अपने पार्टनर के साथ कैसी रहने वाली है। क्या आपका रिलेशन वर्क करेगा? आप लोगों की फीलिंग भी हम देखेंगे और आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं ये भी हम देखने वाले हैं। तो रीडिंग टाइमलेस है, ये जब भी आपको मिलेगी तब आपसे रेजोनेट करेगी। अपने नाम के अकॉर्डिंग, डीओबी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ये सभी जेंडर के लिए बनाई जाती है। इसमें थीम पर फोकस मत कीजिए और एनर्जी पर ध्यान देना है आपको। अगर रीडिंग अच्छी लगती है, कोई गाइडेंस मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देख लेते हैं वृश्चिक राशि की कॉम्पैटिबिलिटी कैसी रहने वाली है अपने पार्टनर के साथ। अपने पार्टनर पर फोकस कीजिए। वर्ल्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी जनरल एनर्जी क्या है रिश्ते की, ये देख लेते हैं आपके रिलेशन में करंटली क्या चल रहा है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप काफ़ी स्टक हैं अपने रिश्ते में। आप ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना ही पार्टनर को छोड़ पा रहे हैं, ना ही उन्हें कमिटेड हो पा रहे हैं उनके साथ में। तो काफ़ी यहाँ प्रॉब्लम वाली कंडीशन है। तो हो सकता है सिचुएशन ऐसी हो गई हो जिसका आपको समझ नहीं आ रहा है। आप एक नेगेटिव साइकिल चल रहा है, आपका एक पैटर्न चला आ रहा है जो आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ना ही कुछ अच्छा फील होता है, ना ही कोई बुरा फील हो रहा है इस रिश्ते में। तो प्यार आपके मन में है, आपके पार्टनर के मन में भी है। तो आपको यूनिवर्स पर भरोसा है कि वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। तो इस रिलेशन में सेटिस्फाइड भी हैं। और हो सकता है कोई आप ट्रैवलिंग करें, अपने पार्टनर से मिलने जा सकते हैं या आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं। ट्रैवलिंग की कुछ एनर्जी है। तो आपकी सारी विशेज़ भी फुलफ़िल हुई हैं। अपने पार्टनर से जो भी आप इच्छा करते हैं वो फुलफ़िल करते हैं और आप भी उनकी एनर्जी को पूरा फुलफ़िल करते हैं। तो यहाँ पर कमिटेड रिलेशन भी हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मैरिड पार्टनर हैं, उनके साथ डील कर रहे हैं। तो आप लोगों का कमिटेड रिलेशन भी हो सकता है। आप बहुत टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन स्टक वाली फीलिंग है। ना आप आगे बढ़ रहे हैं, ना ही आपके पार्टनर आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग एक दूसरे को डिमांड भी नहीं है, ना आप कुछ मांगते हैं। जैसा रिश्ता चल रहा है वैसा चलने दे रहे हैं, क्योंकि आपने यूनिवर्स पर छोड़ रखा है। काफ़ी कुछ यहाँ पर ऑब्स्टेकल भी आई हैं, तो उसके चलते आपने सोचा है कि अब बहुत हुआ, जितना हमारा करने का था हमने किया, सारी टेक्निक की, सब कुछ की, लेकिन उस रिश्ता वहीं के वहीं स्टक है। तो आप एक दूसरे से हो सकता है दूर दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है। अपने पार्टनर से मिलने जा सकती हैं। स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इंडिकेशन है कि आप अपने पार्टनर से मिलने जा सकते हैं। आपकी कोई मीटिंग हो सकती है या आपके पार्टनर मिलने आ सकते हैं। कुछ ही टाइम में ये हो सकता है, 1 महीने में ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि आपके पार्टनर या आप एक दूसरे से मिल सकते हैं। हो सकता है इस रिश्ते में आपने सिर्फ बर्डन ही झेला है। आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बर्डन आप ही के ऊपर है, आप ही इस रिश्ते का बोझ हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ से स्टक फीलिंग नज़र आ रही है। और आपने बहुत कुछ खोया भी है इस रिश्ते में। जब से आप आए हैं काफ़ी कुछ आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। आपने प्रॉब्लम ही फेस की है, जबकि दोनों ही मन में प्यार है। लेकिन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आप निकल पा रहे हैं, ना ही
अपने पार्टनर को छोड़ पा रहे हैं, ना ही उनके साथ रहने का कमिटमेंट दे पा रहे हैं। तो ऐसी कुछ फीलिंग मुझे यहाँ नज़र आ रही है। हो सकता है आपने भी अपनी कुछ लिमिट्स बना रखी हैं जिससे आपको निकल के बाहर जाना ही नहीं है। आपके क्लैश का कारण ये भी हो सकता है कि आपने कुछ अपनी डिमांड बना रखी है कि मुझे यही करना है, इससे आगे मुझे नहीं बढ़ना है। पार्टनर चाहे कुछ भी बोले, लेकिन आप अपने मन की करते हैं, और कहीं ना कहीं पार्टनर भी ऐसा ही करते हैं। उनको भी जो अच्छा लगता है वो वही करते हैं, उससे आगे वो नहीं सोचते हैं। दोनों अपनी अपनी लिमिट्स में हो, इसीलिए हो सकता है ये रिश्ता स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो चलिए और देख लेते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हो। तो अपने पार्टनर के लिए एडिक्टेड बहुत हो, बहुत पैशनेट हो अपने पार्टनर के लिए। हो सकता है आपका रिलेशन भी अच्छा है, फिजिकल रिलेशन है, एक दूसरे के लिए प्यार है, पैशन है, सभी कुछ है यहाँ पर। आपके पार्टनर काफ़ी पावरफुल भी है। तो हो सकता है इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है पार्टनर उधर ज़्यादा ध्यान देते हैं, आपकी तरफ कम देते हैं। हो सकता है आपकी मैरिज हुई है, आपके रिश्ते में स्पार्क कम हो गया है, आपके पार्टनर दूसरी तरफ जाने लगे हैं, और लोग, उनका काम ऐसा हो सकता है जो वो और लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है वो आपको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप लोगों के रिश्ते में कुछ लड़ाई झगड़ा भी चलता रहता है, जिसके चलते पार्टनर कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो आपको अच्छा नहीं लगता है। आपको लगता है पार्टनर आपकी केयर करें, लव करें, जैसा प्यार आप लोगों के बीच में पहले था वैसा ही सब कुछ करें, लेकिन आप उन्हें कंट्रोल करो, और आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो क्योंकि काफ़ी कुछ नेगेटिविटी यहाँ पर है, जिसके चलते आपके पार्टनर ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं। तो आपको ये भी लगता है एक तरफ आप इस रिश्ते में बंधे हैं, अपने पार्टनर को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। हो सकता है पार्टनर के बारे में बहुत सी चीज़ें आपको मालूम भी हैं, लेकिन आप फिर भी ना चाहते हुए भी इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एक जाल सा है जो आपको उनकी तरफ खींचता रहता है, और आप उनके प्यार में पागल ही रहते हैं। तो डिटैचमेंट की एनर्जी भी है। कभी कभी ऐसा लगता है आप गुस्सा होकर उनसे बात नहीं करते हैं, काफ़ी कुछ उन्हें बताना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, सोचते हैं कि पार्टनर से दूर रहेंगे, उनको जो करना है करने दीजिए क्योंकि वो आपकी एक नहीं सुनते हैं। लेकिन फिर उसके बाद भी आपके मन में वही आता है कि प्यार तो मेरे मन में भी है, प्यार पार्टनर के मन में भी है, कुछ डिफरेंसेस हैं, उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, आपसे क्या चाहते हैं। तो आपके पार्टनर भी आपको बहुत प्यार करते हैं। बहुत सी बातें हो सकता है वो अपने मन में दबा के बैठे हैं, नहीं कहते हैं आपसे, लेकिन लव बहुत फील करते हैं आपके लिए। तो वो आपकी उन्हें आदतें भी बहुत अच्छी लगती हैं। आप जैसे मनी सेवर हैं, पैसे बचा के रखने हैं, पैसे का यूज़ करना जानते हैं आप अच्छे से। तो उन्हें पता है कि आपके साथ लाइफ अच्छी रहने वाली है, और बहुत प्यार करते हैं, काफ़ी गहराई से प्यार करते हैं आपको। सबसे प्यारे आप हुई उनके लिए। हो सकता है उन्होंने कभी कुछ ना बोला हो, लेकिन आपको बहुत लवेबल मानते हैं। तो वो जो भी बात कहते हैं आप उन्हें सुनते भी हो, समझते भी हो, और एक्सेप्ट भी करते हो, और उनकी कहीं ना कहीं तारीफ़ भी करते हो। तो ये चीज़ें उन्हें अच्छी लगती हैं। तो आप प्रैक्टिकल भी हो चीज़ों में, जहाँ प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है वहाँ प्रैक्टिकल हो, और जहाँ इमोशनल होने की ज़रूरत है वहाँ इमोशनल भी हो। तो आपका ध्यान मटेरियल चीज़ों की तरफ भी जाता है, तो ये चीज़ उनको अच्छी लगती है। तो अब देख लेते हैं आप लोगों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। यहाँ पर हमें कार्ड मिला है 7 ऑफ पेंटिकल का। तो हो सकता है आप हार्ड वर्कर ज़्यादा हो, जबकि आपके पार्टनर नहीं है। आपके पार्टनर उतना एफर्ट चीज़ों में नहीं दे पाते हैं जितना आप करते हो। तो ये चीज़ आप लोगों में डिफरेंस है। और हो सकता है आप में थोड़ा सा इम्पेशेंट हो, आप चीज़ों को लेकर जल्दी जल्दी करते हो, आपको चीज़ें जल्दी चाहिए, रिजल्ट भी जल्दी चाहिए, आपको करना भी जल्दी है काम। लेकिन पार्टनर ऐसे नहीं है, वो स्लो करते हैं हर काम, स्लो लर्नर है, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आज आपको मिले कि कल शादी का वादा किया, परसों कमिटमेंट दिया, शादी हो गई, ऐसा नहीं है, बहुत धीरे धीरे रिश्ते में बढ़ते हैं। और आप हो सकता है कमिटमेंट चाहते हो पार्टनर से, लगातार आप प्रेशर बना रहे हो, बोल रहे हो, लेकिन पार्टनर बिल्कुल चुप हैं, वो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं। आप जब बात भी करते हो तो वो साइलेंट हो जाते हैं। वैसे आपसे बात करते रहते हैं, लेकिन जब शादी की बात आती है तो वहाँ पर साइलेंट हो जाते हैं। तो आपके अंदर पेशेंस नहीं है, और पार्टनर के अंदर बहुत सारा पेशेंस है। आप वेट भी नहीं कर पाते हो, चीज़ों का रिस्पॉन्स का वेट नहीं करते हो, लेकिन पार्टनर बहुत वेटिंग एनर्जी में रहते हैं। आपने अगर आज भी उनको कॉल मैसेज लगाया तो 10 दिन बाद उनका रिस्पॉन्स आएगा, जबकि आप चाहते हो जब आपने बोला है तुरंत से उनका कॉल मैसेज का रिप्लाई आ जाए। तो आप हो सकता है अपने गोल के पीछे भागते हो, मैनिफेस्ट कर लेते हो, लेकिन पार्टनर नहीं कर पाते हैं, वो थोड़ा स्लो चीज़ों में जाते हैं। तो आप स्टेबिलिटी की तरफ भी ध्यान दे रहे हो, लेकिन पार्टनर का उतना फोकस नहीं है। तो आप स्टेबल होना चाहते हो,
हो सकता है कैरियर जॉब में आप अच्छा कर रहे हो लेकिन पार्टनर उतना सक्सेसफुल नहीं है। तो ये चीज़ें कुछ आप लोगों के रिश्ते में डिफरेंसेस हैं। अब देखते हैं आप लोगों में सिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों ही इमेच्योर हो, आपको भी ऐसा लगता है, पार्टनर को भी, दोनों में इमेच्योर है, दोनों बच्चे हो, बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेवियर करते हो, कभी आप भी कभी आपके पार्टनर भी। ओवर थिंकर भी बहुत हो आप लोग। हो सकता है स्टेबिलिटी को लेकर दोनों ही परेशान हो, आप भी स्टेबल होना चाहते हो और वो भी, और कहीं ना कहीं आप भी उनके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो और पार्टनर भी कर रहे हैं। और आपको ऐसा लगता है आपके रिलेशन में स्पार्क ख़त्म हो गया, वो चार्म नहीं है, जो पहले जैसा चार्म हुआ करता था वो आपके बीच नहीं है। और आपके पार्टनर को भी ऐसा ही लगता है हमारा रिलेशन पहले की तरह नहीं रहा है। तो आप थोड़ा सा फ़न करना चाहते हो, आपकी आदत है शुरू से, सीरियस भी हैं तो भी फ़न करने की, ऐसी बच्चों जैसी हरकतें करने की। तो आपके पार्टनर की भी वही आदत है, कितना भी ख़राब माहौल होता है वो उसको अपने फ़न से ठीक कर देते हैं। तो कुछ ऐसा ही आप लोगों के साथ में है। आप लोगों के हमेशा डिसीजन इसी तरह इमेच्योर डिसीजन लेते हो, आप लोग जल्दबाजी में लेते हो बिना कुछ सोचे समझे, ऐसे ही पार्टनर लेते हैं, इसीलिए आपकी बहुत जमती है। तो आप एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो सकते हो। अब देखते हैं आपके पार्टनर की आपकी करंट फीलिंग क्या है। सबसे पहले आप क्या अपने पार्टनर के लिए फ़िलहाल सोच रहे हो। तो यहाँ हमें 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मिला है। हो सकता है आप लोगों का नो कांटेक्ट है, आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही है, या फिर कोई नेगेटिव सिचुएशन है जिसकी वजह से आप क्लियर नहीं हो। पार्टनर से बात करनी चाहिए, तो थोड़ा सा डर भी है आपको। हो सकता है पार्टनर को खोने का डर है, आपको रातों को नींद नहीं आ रही है क्योंकि उनसे क्लियर नहीं हुए हो, बात नहीं कर पा रहे हो। कुछ आपने हो सकता है ड्रीम ऐसे देखते हो जिसकी वजह से आप पूरा दिन स्ट्रेस में रहते हो। तो यहाँ काफ़ी स्ट्रेस वाली एनर्जी आपकी नज़र आ रही है, आपका सर दर्द होता है, हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत आ गए हैं। तो आपको ऐसा लगता है पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आपने काफ़ी कुछ अपनी फीलिंग ख़राब कर रखी है। तो हो सकता है आपके बारे में इधर उधर बातें हो रही हैं, आपके रिलेशन के बारे में बातें हो रही हैं, तो आपको लगता है पार्टनर उस बात पे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, क्लियर हो ही नहीं रहे हैं, आपको भी परेशानी हो रही है, अपने पार्टनर को लेकर काफ़ी परेशानी में हो। आपको ऐसा भी लगता है कहीं आप अपने पार्टनर को खो ना दो। तो क्योंकि हो सकता है आप लोगों का रिश्ता ख़राब हुआ है, उसकी वजह से आपका फोकस अपने पास्ट पर ज़्यादा है। पास्ट में हो सकता है आपका रिलेशन ख़राब हुआ है, तो उसको लेकर आप उन्हीं चीज़ों को फेस कर रहे हो लगातार। आपको ऐसा लग रहा है जो भी बैड कर्मा है उनको क्लियर कर देना चाहिए। एंग्जाइटी है, बात करते हैं हम लोग और इसको ख़त्म करते हैं। जो भी नेगेटिविटी है हमारे बीच में, जो भी नेगेटिविटी आ रही है, आप बात करना चाहते हो, उनसे क्लियर करना चाहते हो चीज़ें, क्योंकि आप इतना स्ट्रेस झेल रहे हो तो कहीं ना कहीं पार्टनर भी इसी कंडीशन में हो सकते हैं, इसलिए आप उनसे बात करना चाहते हो। आपका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, आप काम में फोकस नहीं कर पा रहे हो। जब तक उनसे बात नहीं होगी तो आपसे क्लियर नहीं हो पाओगे। आपके पार्टनर की देख लेते हैं। मेरे स्कॉर्पियो राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है आपके लिए। तो हो सकता है आप लोगों का कोई सेपरेशन हुआ है यहाँ पर, या थोड़े टाइम को बात नहीं हो रही है, बात बंद हुई है। वैसे डेली होती है लेकिन कुछ समय से बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप बात नहीं कर पा रहे हो, हार्ट ब्रेक हुआ है। हो सकता है पार्टनर ने कुछ बोला हो या आपने उन्हें कुछ कहा हो, तो इस वजह से पार्टनर थोड़ी हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन उनकी लग रही है। वो बहुत दर्द में है और कुछ भी आपको बता नहीं रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कोई यहाँ थर्ड पार्टी का भी इशू हो सकता है, इस वजह से उनको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दी हैं रिश्ते में, या ऐसा ख़राब हुआ है, या उनको ऐसा लगता है कि रिश्ता वर्क नहीं करेगा, इसलिए हमें इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए। अब बिना रीज़न के, कि प्रॉब्लम वो भी झेल रहे हैं, उनको नहीं पता है कि रीज़न क्या है, लेकिन उन्हें बहुत ही दर्द हो रहा है, परेशानी में है वो। तो इमोशनली काफ़ी ड्रेन्ड हो गए हैं, उनका मन नहीं लग रहा है कहीं भी, ना किसी से बात कर रहे हैं, खुद को उन्होंने आइसोलेट कर लिया है और अपनी फीलिंग से खुद ही भाग रहे हैं। क्योंकि प्यार करते हैं आप, एक मन कह रहा है कि आपसे बात कर ली जाए, फीलिंग शेयर की जाए, जो भी है हम मिल बांट के दुख दर्द साथ में रहेंगे, लेकिन फिर कहीं ना कहीं उन्हें लगता है ये रिश्ता हमारा वर्क नहीं करेगा। तो काफ़ी सैड एनर्जी में वो यहाँ नज़र आ रहे हैं, आपसे बात भी नहीं हो रही है, इस वजह से उनका हार्ट चक्र भी ब्लॉक है। हार्ट चक्र आपका भी ब्लॉक है, दोनों का हार्ट चक्र इस समय ब्लॉक दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ। अब देख लेते हैं आप लोगों का रिश्ता क्या वर्क करेगा। तो यहाँ पर मुझे बहुत ही प्यारा कार्ड मिला है, एस ऑफ पेंटिकल का। तो आपके रिश्ते में न्यू बिगनिंग होगी। हो सकता है इसमें कुछ टाइम लग जाए, तुरंत भी जब ये रीडिंग देखेंगे उसके बाद हो सकता है उनका कॉल मैसेज आ जाए, आप लोगों को एहसास हो जाए, आपके पार्टनर को एहसास हो जाए कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए।
तो यस, आप कमिटेड होंगे, आपका रिश्ता वर्क भी करेगा। थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत है, इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस भी रखना होगा, आपको फोकस भी करना होगा। सबसे पहले आप अपने काम पर फोकस करिए। मुझे यहाँ पर ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं कि सबसे पहले आपको अपने कैरियर पर फोकस करना है, उसके बाद ही मैरिज के बारे में सोचना है। अगर आपकी एज कम है तो सबसे पहले आप अपने आप को स्टेबल बनाइए। तो इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी, जो भी चीज़ें हैं फ्रेश स्टार्ट होगा। मुझे यहाँ फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपके पार्टनर और आपको दोनों को ज़रूरत है अपने आप को पहले स्टेबल बनाने की, और आप एक्साइटेड होंगे एक दूसरे से मिलने के लिए। भले ही बात नहीं हो रही है, चीज़ें बुरी लगी हैं, लेकिन थोड़ा डिले हो सकता है, यहाँ पर 1 साल का टाइम लग सकता है चीज़ों में सही होने में। तो आप लोगों को पहले अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद ही ये रिश्ता वर्क करेगा। आपको हो सकता है थोड़े से प्रॉब्लम यहाँ झेलने पड़ रहे हो, ऑब्स्टेकल आ रही हो, तो आपको लगातार मैनिफेस्ट भी करना है। और जो भी नेगेटिविटी है आपके मन में इस रिश्ते को लेकर ख़राब कर रही है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं, तो उनको मन से निकाल देना है। नेगेटिविटी को निकालिए और लेट को कर दीजिए, तो ये रिश्ता आपका बेटर होगा, आपका रिश्ता वर्क करेगा। तो ये थी स्कॉर्पियो की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।